दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 15 दिन हो चुके हैं और किस तरह से किसान नेताओं ने यह ठान लिया कि उनका जो किसान आंदोलन है वो इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, वह भी सिरे नहीं चढ़ी और सीधे तौर पर जो प्रपोजल केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया था उसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया और आगामी रणनीति तय कर ली गई है। और इस समय जो सीनियर किसान नेता है जिन्होंने सालों से जो है किसानों की हक की आवाज उठाई है, शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर चल रहा है किसान आंदोलन आखिरकार क्यों जो है इतना बड़ा आंदोलन बन बैठा। शिव कुमार जी हैं हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली जाम कर रखी है किसानों ने 15 दिनों से, तो इस बारे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों आन पड़ा कि दिल्ली बॉर्डर पर पूरा किसान जो है, देश भर का किसान जो है यहाँ पर पहुंच गया। या इस अगर बात की जाए तो आज की पीढ़ी ने पहली बार इतना बड़ा आंदोलन देखा है, तो इस पर क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 जून को एक नोटिफिकेशन हुआ 3 ऑर्डिनेंस का। इतना कठिन था, ये 50 पेज का है, हमको समझने में 20 दिन लग गए। हमारे मन में बात आई कि हमको समझने में 20 दिन लग गए तो मेरे देश का किसान तो कई साल नहीं समझ पाएगा, इसको कैसे समझाएंगे। भारत के अंदर सबसे पहला पत्र हमने 25 जून को पीएम को लिखा। सामान्यतः पीएम के पत्रों का जवाब मुझे आता है, इसका नहीं आया। हरियाणा के एक संगठन ने हमारे को देखा और उसने भी उसी की कॉपी करके भेजा। पंजाब के लोगों ने देखा कि हाँ, एक गंभीर मसला है और उन्होंने इसको टेक ऑफ किया। पंजाब ने लीड ली, हम लोग उनके साथ खड़े हो गए। अब ये 3 ऑर्डिनेंस नहीं है, डेथ वारंट है किसानों का। हमने कहा इसके लिए एक कार्यक्रम बना। हमको लगा कि इसको अकेला राष्ट्रीय किसान महासंघ नहीं लड़ पाएगा, हमको एक सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो रकाबगंज गुरुद्वारा में एक बैठक हुई। उस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया, जिसके 7 लोग मेंबर हैं कमेटी के, और उसके बैनर पर फिर ये आह्वान किया गया। अब ये जो 13 दिन अभी हुए हैं यहाँ पर, हम लोग 6 महीने की तैयारी से आए हैं और किसान इस जिद में है कि सरकार ने कभी भी किसानों के बारे में कोई कानून बनाती है तो कभी नहीं पूछती है। मोदी जी सत्ता में जब पहली बार आए थे तो 2 महीने बाद उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि भारत के अंदर जितने भी लोग किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं गेहूं और धान पर, बंद कर दें। बंद हो गई। 2 महीने बाद लैंड बिल ले आए, भूमि अधिग्रहण। उसके बाद वो लैंड बिल फेल हो गया तो 20 राज्यों में उसको लागू कर दिया गया। जहां बीजेपी शासित राज्य थे, ये कह के कि लैंड राज्य का विषय है। उसके बाद ये 3 ऑर्डिनेंस ले आए। 18 कानून मोदी जी ने किसान विरोधी और 40 कानून मजदूर विरोधी पास किए हैं। जब ये गला भर गया कि अब ये लगातार, और ये आखिरी जो कानून था ये एकदम डेथ वारंट है। तो किसान शिव कुमार कक्का जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा आपको जो एक प्रपोजल भेजा गया था, क्योंकि कल जो है आपकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया आपको कि वे कृषि कानूनों को वापस लेने के हक में नहीं है, वो अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, फेरबदल कर देंगे, जो आप चाहते हैं उसमें से जो मांगे आपकी कुछ एक होंगी वो फेरबदल कर देंगे। तो प्रपोजल में क्या कुछ उन्होंने भेजा? एमएसपी को लेकर क्या फेरबदल करने को तैयार है, क्योंकि मुख्य मांग आपकी एमएसपी की थी? देखिए, अमित शाह बहुत चतुर आदमी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम कानून आपके कैंसिल नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम प्रपोजल दे रहे हैं, आपने ठीक है ये 5 बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा 5 दिन लगातार, अब और हम डिस्कस इस पर नहीं करना चाहते। अब तो हमारी मांग ये है कि आप निरस्त करिए। तो उन्होंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है वो आप मान लीजिए कि एक बार हमारे प्रपोजल पर और गौर कर रहे हैं। हम कहा वो प्रपोजल हम 5 दिन से देख रहे हैं, अब उस पर क्यों गौर करें, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर भी उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो हम कहा ठीक है भेज दीजिए आप। उन्होंने भेज दिया, उसको सारे लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया, ये स्वीकार नहीं। तो अब किसानों ने बात की जाए तो देश के 2 बड़े घरानों अंबानी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ऐसा क्यों है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो 3 कानून बने हैं ये अडानी अंबानी के लिए बने। इसके पीछे जो भाव वो ये है, 16 लाख करोड़ का जो बिजनेस है, देश का बहुत बड़ा बिजनेस है ये। और इस बिजनेस में ये इन लोगों के अनुकूल एक्ट है। तो क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी को अपना कर्ज चुका रही है उनके प्रति, कोई उन्होंने कोई कर्ज लिया होगा? देखिए, वो तो सर्वविदित है कि चुनाव के समय ये बड़े बड़े घराने क्या करते हैं, किसको सहायता करते हैं, फंडिंग करते हैं। हाँ, पूरा देश जानता है जी। तो क्या कुछ तय किया गया है? आपने 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे आपने ब्लॉक करना है, टोल टैक्स जो है आपने बंद करने हैं, क्या कुछ किया गया है, रणनीति क्या है? देखिए, अब आंदोलन तेज करना है जी। तो
अभी पहला स्टेप लेंगे हम लोग कि जयपुर हाईवे बंद करेंगे, अडानी अंबानी के उत्पादन का बहिष्कार करेंगे, 14 तारीख को देश के प्रत्येक मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना रखेंगे। ये पहला स्टेप है। इसके बाद का स्टेप और ख़तरनाक होगा, वो भी गोपनीय रखा है हम लोगों ने। तीसरा स्टेप में हम दिल्ली की आबादी 8 गुना कर देंगे। मतलब तमाम स्टेट के किसान जो है दिल्ली पहुंचना और शुरू हो जाएंगे, तेजी से पहुंचेंगे। जी परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ेगी, केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। अब दबाव के लिए तो सारा काम कर रहे हैं, परेशानी भी बढ़ेगी, दबाव भी बढ़ेगा, किसान भी परेशान होंगे, जनता भी परेशान होगी, लोकतंत्र में इसके अलावा कोई और तरीका लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। लगता है आपको कि कहीं आप आंदोलन में बैठे हैं, कोई भी शरारत कर सकता है, कोई भी बड़ी साजिश रच सकता है, उसमें बदनाम किसान भी हो सकता है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का जिन ताकतों ने कोशिश की वो ताकतों को हमने फेल कर दिया है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई जुड़ा इसमें मामला नहीं है। ये केवल सरकार ने हवा खड़ा कर दी है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये कुछ नहीं होगा। 13 दिन में अभी तक अनुशासन बरकरार है, आगे भी रहेगा, उस पर हम लोग की कड़ी निगाह। तो दोबारा से अगर प्रपोजल के लिए कोई मीटिंग के लिए न्योता आता है आपको, दोबारा से अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, तो दोबारा जाएंगे आप? कमेटी तय करती है हमारे हर चीज़। जाना, प्रपोजल आएगा, मीटिंग होगी, मीटिंग अगर कहेगी कि हमको जाना है तो हम जाएंगे, नहीं अगर मीटिंग कहती है कोई बात ही नहीं करना है तो नहीं करेंगे। मोड़ा हैरान है। तो ये आप देख रहे थे शिव कुमार कक्का जी, जो एक बड़े किसान नेता हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो उनका प्रोटेस्ट है वो इसी तरह से जारी रहेगा। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो अमित शाह गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रपोजल भेजा गया था वो बिल्कुल जो है एक इनका मखौल बनाने के लिए भेजा गया था। इनको पहले ही पता था कि इस तरह का प्रपोजल आ सकता है, इसलिए जो है उन्होंने उसको रिजेक्ट करके एक बड़ी रणनीति तय कर लिया जिससे केंद्र सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाया जाए। 12 तारीख को प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे जो है ब्लॉक किया जाएगा। 14 तारीख को हर जिला लेवल पर जो है बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए जाएंगे। टोल टैक्स को फ्री करने की बात कही गई है और भी कई बड़े स्तर पर, खासतौर पर देश भर में बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जाने की बात कही गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो आने वाले समय में राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपने सुना कि शिव कुमार कक्का जो काफी समय से इस आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे, तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि देश ही नहीं तमाम प्रदेशों के किसानों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि किसानों को लेकर जो आगामी रणनीति बनाई गई है वो क्या कुछ है और किस किस तरीके से जो किसान है वो आगे दिल्ली की तरफ और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि शिव कुमार कक्का ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली की जो आबादी है वो अब कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि दिल्ली में जो है बड़ी संख्या में जो किसान है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के स्टेट से जो है बड़ी संख्या में किसान जो है आने वाले दिनों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर खास इंतजाम करने की जरूरत है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से तमाम किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार का जो प्रपोजल है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग यहाँ पर जो किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार आंदोलन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आया था वो रिजेक्ट कर दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट किया है, क्योंकि केंद्र सरकार जो ये बात कहना चाह रही है अपने जो भी किसान भाई हैं उसको सही तरीके से नहीं मान रहे हैं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, बार बार मीटिंग बुलाते हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट किया है। हम तो यही चाहते हैं कि जो इन्होंने कानून लागू किया है, अगर फार्मर्स उसको अप्लाई नहीं कराना चाहते तो ये क्यों करना चाहते हैं उनके ऊपर धक्के से फोर्स? तो यही हमारी अपील है सरकार से, मोदी सरकार से या सबसे, कि इसको अपना जल्द से जल्द वापस ले जाए। तो क्योंकि जितने भी किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं, जहाँ जो आम जनता परेशान हो रही है, वो जल्दी से जल्दी इन कानून खत्म हो और अपने वापस जाके अपने घरों में काम वगैरह करें अपना। तो ये आप देख सकते हैं दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। इसमें परेशानी आने वाले समय में केंद्र सरकार की बढ़ सकती है। सर क्या कहना चाहेंगे? आज सभी लीडर्स ने जो है ये साफ कर दिया कि दिल्ली में चल रहा जो आंदोलन है इसी तरह से जारी रहेगा, बल्कि किसानों की संख्या में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो किसान है अब दिल्ली दोबारा पहुंचेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी, इसमें यह है कि सिर्फ किसान ही नहीं, अब जो आम लोग हैं, अब हमारा किसानी से कोई वास्ता नहीं है, हम एक जर्नल दुकानदार हैं, पर हमने ये महसूस किया कि जो ये कानून सरकार लेके आई है उसमें सिर्फ किसानों का ही नहीं, जो आम लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर कोई भी कॉरपोरेट घराना, अगर हम कह देते हैं, अगर वो किसी की फसल खरीद लेता है, उसको स्टोरेज कर लेता है, तो सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके बाद अगर वो कहता है कि मैं इसको कम रेट पे ख़रीद के ज़्यादा में बेचता हूँ, तब भी सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसमें जो एक आम आदमी है, चाहे वो
किसान है, मजदूर है, मिडिल क्लास है, क्योंकि हमारी कंट्री में 80% जो है मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं। तो ये जो कानून है इनका सीधा इफ़ेक्ट उन 80% जो हमारी पॉपुलेशन है उसके ऊपर पड़ेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो एक जन आंदोलन बन चुका है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो कैबिनेट है उनको इसके ऊपर संज्ञान लेके इन कानूनों को जनता की राय समझते हुए इनको रद्द कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों का भी कहना ये है कि यह जन आंदोलन बन चुका है और आप देख सकते हैं कि व्यापारी होने के बावजूद भी ये यहाँ पर पहुंचे और किस तरह से किसानों को समर्थन दिया। जैसा कि पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से किसान नेता, जो बड़े किसान नेता है शिव कुमार कक्का, उन्होंने भी बताया कि अब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली की तरफ जो है पहुंचेंगे। और उसका एक एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो किसान भी नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के जिलों से, आसपास के स्टेट से अभी से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों तक ये खबर पहुंचे कि किस तरह से किसान नेताओं ने एक नई रणनीति बना ली है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना योगदान डालें, पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली।